आपका सवाल है। 1. हाल ही में समाचारों में देखी गई गारा जुब्जेंसिस और साइलोरेंटिस कोसिगिनी क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए. मछली, बी. मकड़ी, सी. मेंढक, डी. सांप। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. मछली। शोधकर्ताओं ने नागालैंड में मछली की 2 नई प्रजातियों की खोज की, गरा जुब्जेंसिस और साइलोरेंटिस कोसिगिनी। ये टोरेंट माइनो हैं। ओ तेज बहने वाली धाराओं में पाई जाने वाली छोटी मीठे पानी की मछलियाँ। गरा जुब्जेंसिस को हिमा में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जुब्जा नदी में पाया जाता था, जिसका निवास स्थान तेज बहने वाली चट्टानी धाराएं हैं। साइलोरहाइंटिस कोसिगिनी की खोज टेपुई की नदी में की गई थी, जो पेरेन में बराक नदी की एक सहायक नदी है, जो तेज बहने वाले छायादार पानी में पनपती है। दोनों प्रजातियां मजबूत धाराओं के लिए अनुकूलित हैं। सतहों पर चिपकने और चट्टानी आवासों में चारा खोजने के लिए चूसने वाली जैसी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। आपका अगला सवाल है। 2. हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनरी द्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए. अटलांटिक महासागर, बी. प्रशांत महासागर, सी. हिंद महासागर, डी. आर्कटिक महासागर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. अटलांटिक महासागर। स्पेन के कैनरी द्वीप के पास नाव पलटने के बाद बचाव दल 48 लापता प्रवासियों की तलाश कर रहे हैं। कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है, जो मुख्य भूमि स्पेन से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण में और मोरक्को से 115 किलोमीटर पश्चिम में है। इनमें 2 स्पेनिश प्रांत शामिल हैं, लास पाल्मास और सांता क्रूज डी टेनेरिफ। लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोटों से निर्मित द्वीपों में समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी है। गर्म तापमान और थोड़े मौसमी बदलाव के साथ जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। द्वीप समूह ज्वालामुखीय गतिविधि, टेक्टोनिक गतिविधियों या तलछट संचय द्वारा गठित द्वीपों के समूह को संदर्भित करता है। आपका अगला सवाल है। 3. यक्षगान से संबंधित किस संस्था को हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को कन्वेंशन द्वारा मान्यता दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए. केरेमाने इदागुंजी महागणपति यक्षगण मंडली, बी. श्री माया यक्षगान कला केंद्र, सी. यक्षगान गुरुकुल, डी. यक्षगान अनुसंधान केंद्र। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. केरेमाने इदागुंजी महागणपति यक्षगण मंडली। यूनेस्को ने केरेमाने इदागुंजी महागणपति यक्षगण मंडली को मान्यता दी है, जिसकी स्थापना 1934 में स्वर्गीय केरेमाने शिवराम हेगड़े ने की थी। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को शिक्षित करना और यक्षगान को गिरावट से बचाना, इसकी प्रासंगिकता और जीवन शक्ति सुनिश्चित करना है। यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच शैली है, जिसकी उत्पत्ति 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हुई थी। इसमें वैष्णव भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य, संगीत, संवाद, रंगीन वेशभूषा और भारी मेकअप का मिश्रण है। विषयों में भगवान कृष्ण, विष्णु और रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की कहानियां शामिल हैं। परंपरागत रूप से पुरुष सभी भूमिकाएं निभाते थे, लेकिन अब महिलाएं भी मंडली में शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। 4. हाल ही में किस मंत्रालय ने पानी के कुशलपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं ए. जल शक्ति मंत्रालय, बी. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी. शहरी विकास मंत्रालय, डी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में इसके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रण योग्य पानी के उत्पादन के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) का प्रबंधन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है। यह शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए उनकी क्षमता विकसित करने के लिए एक स्वच्छ जल क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत करता है। STP को स्वच्छ जल क्रेडिट के रूप में स्टार रेटिंग 3 से 5 स्टार प्राप्त होगी, जो 6 महीने के लिए वैध होगी और इन रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। आपका अगला सवाल है 5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नलसा द्वारा हाल ही में शुरू की गई सारथी 1.0 फीट पहल का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए. देश की GDP बढ़ाए, बी. जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना, सी. भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, डी. युवाओं में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर और खानाबदोश जनजातियों जैसे वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सारथी 1.0 लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। NLSA 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।